सत्ता में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की, जहां पिछले 24 घंटों से बड़ी हलचल है। यह युद्ध अब नेक्स्ट लेवल पर चला गया है। अमेरिका और ईरान पूरी शक्ति के साथ अब आमने सामने आ गए हैं। मामला ग्राउंड ऑपरेशन तक पहुंच गया है, जो अमेरिका के लिए गंभीर चुनौती है। 24 घंटे में ईरान ने अमेरिकी वायुसेना को सबसे बड़ी चोट दी है। इसे आप सिर्फ 5 जानकारी के साथ समझिए। पहली जानकारी यह है कि ईरान ने अमेरिका के F-15E को मार गिराने का दावा किया है। दूसरी जानकारी यह है कि ईरान ने A-10 वॉर्थॉग को भी गिरा दिया है। पिछले कुछ घंटों से अमेरिका ईरान में लगातार पायलट की तलाश कर रहा है। इस दौरान ईरान ने 2 अमेरिका के हेलीकॉप्टर पर भी हमला किया है। एक चिनूक हेलीकॉप्टर कुवैत में बर्बाद हो चुका है। इसके अलावा MQ-9 रिपर ड्रोन को ईरान ने इस्फहान में मार गिराया है। इसके अलावा ईरान का दावा है कि एक F-16 विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। अमेरिका की ओर से पुष्टि तो नहीं की गई है, लेकिन ट्रंप के बयानों में, अमेरिका के फैसलों में, ईरान से आ रही खबरों में सुपर पावर की बेचैनी को देखा जा सकता है। अमेरिका की मजबूरी और मुसीबत को समझा जा सकता है। ईरान लगातार इस युद्ध में हावी हो रहा है। ईरान लगातार विशेष रणनीति और सीक्रेट प्लान के जरिए अमेरिकी हमलों का जवाब दे रहा है। इसे आप ऐसे भी समझिए, ईरान में अमेरिकी सेना का पहला सर्च ऑपरेशन हो रहा है। पहली बार ईरानी जमीन पर अमेरिकी कमांडो उतरे हैं। लापता पायलट की तलाश में अमेरिकी सर्च ऑपरेशन जारी है। अमेरिकी कमांडो इस वक्त भी ईरान की जमीन पर मौजूद हैं। अमेरिकी कमांडो ईरान में लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। अमेरिका की स्पेशल फोर्स के कमांडो ईरान में मौजूद हैं। बड़ा सवाल है कि क्या ईरान में अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है? अमेरिका में ग्राउंड ऑपरेशन की कहानी को 6 वीडियो से समझते हैं। पिछले 24 घंटों में ईरान में क्या हो रहा है, सारी डिटेल को आपको 6 वीडियो कुंजी के जरिए आइए बताते हैं। उसके बाद ये भी बताएंगे कैसे अमेरिका ने ईरान के करीब से अपने एक पायलट को सुरक्षित बचा लिया। पहली वीडियो कुंजी ईरान में अमेरिका के सर्च ऑपरेशन की है। कुछ इस तरह ईरान में लापता पायलट की तलाश हो रही है। F-15E फाइटर जेट क्रैश होने के बाद एक पायलट लापता हो गया था। क्रैश F-15E के 2 पायलट में से एक का रेस्क्यू हो चुका है। अगली वीडियो कुंजी ट्रंप को चुनौती देने वाली है। ईरान में अमेरिका के हेलीकॉप्टर पर फायरिंग की जा रही है। रेस्क्यू में जुटे 2 हेलीकॉप्टर पर गोलियां बरसाई गई हैं। पायलट के सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग की गई। ऐसा लग रहा है कि ऐसी मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। अगली वीडियो कुंजी भी ट्रंप को बहुत दर्द देने वाली है। अमेरिकी पायलट की तलाश में ईरानी नागरिक हैं। पायलट को पकड़ने की कोशिश में लोग जुटे हुए हैं। इस वीडियो में आप पुलिस के साथ स्थानीय नागरिकों को भी देख सकते हैं। ईरान के तस्लीम न्यूज़ की ओर से ये वीडियो जारी किया गया है। ईरान में अमेरिका की 160वीं स्पेशल ऑपरेशंस एविएशन रेजिमेंट के जवान जमीन पर उतर चुके हैं। लापता अमेरिकी पायलट की तलाश में जुटे हुए हैं। ईरान के अंदर नाइट स्टॉकर ऑपरेशन चला रहे हैं। नाइट स्टॉकर अमेरिका की 160वीं स्पेशल ऑपरेशंस एविएशन रेजिमेंट है, जो अमेरिकी सेना की एक उच्च प्रशिक्षित विशिष्ट हेलीकॉप्टर इकाई है। ईरान ने कैसे अमेरिका के एयरक्राफ्ट को तबाह किया, अगले वीडियो में वो भी देखिए। A-10 वॉर्थॉग ईरानी हमले में नष्ट हुआ। हॉर्मुज स्ट्रेट के नजदीक A-10 विमान के क्रैश होने का दावा किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान A-10 विमान में आग लगी थी। ईरान के खुजिस्तान में अमेरिकी पायलट की तलाश की ये तस्वीर है। पायलट की खोज में बख्तियारी कबीले के लोग जुटे हुए हैं। पहाड़ियों के बीच पायलट की तलाश की जा रही है। इस पूरी कहानी में सिर्फ अमेरिका के नुकसान वाले चैप्टर नहीं हैं, बल्कि वो एपिसोड भी हैं जिसमें अमेरिकी सैनिकों की हाईटेक कलाकारी है। एक पायलट की तलाश जरूर हो रही है, लेकिन ईरान की धरती से अमेरिकी सैनिकों ने बेहतरीन सैन्य शक्ति का परिचय देते हुए अपने एक पायलट का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। आपको बताते हैं ये कैसे संभव हो पाया। जानकारी के अनुसार अमेरिकी पायलट ने एन्क्रिप्टेड रेडियो संदेश भेजा था। रेडियो संदेश के बाद उस इलाके में अमेरिका ने अपने कमांडो भेजे। एक पायलट को सीक्रेट रेडियो संदेश के आधार पर सुरक्षित बाहर निकाला गया। इजराइल के ग्राउंड इंटेलिजेंस की मदद से अमेरिका ये कर पाया, लेकिन अमेरिकी सैनिकों की जांबाजी की कहानी इससे भी अलग है। अमेरिकी पायलटों के पास दुश्मन के इलाके से अदृश्य होकर बचने की विशेष ट्रेनिंग होती है। उनके पास 5 ऐसे गैजेट्स होते हैं जिनके दम पर वो जिंदा रहते हैं। आज आपको ये कहानी भी आइए बताते हैं। पायलट को बचाने वाला SERE सिद्धांत क्या है? SERE सिद्धांत का अर्थ है सर्वाइवल, एस्केप,
रेस्क्यू एंड इवेजन, हिंदी में जीवन रक्षा, पलायन, बचाव और चकमा देना। आप कह सकते हैं कि इस ट्रेनिंग में सिर्फ उपकरणों पर निर्भर रहने की बजाय हालात के हिसाब से ढलने और सही फैसले लेने पर जोर दिया जाता है। आपको बताते हैं वो 5 गैजेट्स जो इनके पास रहते हैं और उन्हें बचाने में उनकी मदद करते हैं। पहला है आधुनिक सर्वाइवल रेडियो। ये एक छोटा वाटरप्रूफ और शॉक प्रूफ रेडियो है जो इनक्रिप्टेड सिग्नल भेजता है। लाइट वेट GAU 5A सर्वाइवल राइफल, ये खास तरीके से डिज़ाइन की गई M4 स्टाइल कार्बाइन राइफल है। इसे इस तरह बनाया गया है कि ये आसानी से इजेक्शन सीट के नीचे फिट हो जाती है। इंफ्रारेड सिग्नलिंग उपकरण, इसमें खास तरह की ग्लो स्टिक्स और स्ट्रोब लाइट होती है जो सिर्फ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में ही चमकती है। सैटेलाइट बेस्ड पर्सनल बीकन, ये एक छोटा उपकरण है जो सीधे सैटेलाइट से संपर्क करता है। मेडिकल क्विक क्लॉट और ट्रॉमा किट, इसमें क्विक क्लॉट कॉम्बैट गॉज जैसी आधुनिक चीजें होती हैं। आप ये समझिए कि 36 दिनों के युद्ध में ट्रंप दावे क्या कर रहे हैं और अमेरिका के साथ ईरान क्या कर रहा है। कैसे अमेरिका के दावे हवाई किले साबित हो रहे हैं। ट्रंप ने 2 दिन पहले यह दावा किया था कि ईरान का डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुका है। सच क्या है? 23 साल के बाद किसी दुश्मन ने अमेरिकी फाइटर जेट को गिराया है। ट्रंप ने पूरी दुनिया को बताया था ईरान के पास जवाब देने की क्षमता नहीं बची है। सच ये है कि पिछले 24 घंटों में अमेरिका के 2 सैन्य विमान ईरानी हमलों के शिकार हुए हैं। ट्रंप का कहना यह था कि ईरान के आसमान पर अमेरिका का कब्जा है। आज ईरानी एयर डिफेंस ने अमेरिकी फाइटर को कड़ी चुनौती दी है, इसे भी गलत साबित कर दिया गया है। ट्रंप ने तो यह भी कहा था कि अमेरिका ने ईरान की हवाई सेना को खत्म कर दिया है। ईरान के हमले में अमेरिका के 7 विमान तबाह हो चुके हैं, ये बताना ट्रंप भूल ही गए थे। ट्रंप का कहना है कि तेहरान के ऊपर अमेरिका के विमान उड़ रहे हैं, ईरान कुछ नहीं कर पा रहा है। सच ये है कि लापता पायलट के सर्च ऑपरेशन में 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ईरानी हमलों के शिकार हो चुके हैं। ईरान के हमलों के साथ साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि ईरान कैसे कटाक्ष के जरिए भी ट्रंप की राह में कांटे चुभो रहा है। ईरान ने पहले फाइटर गिराया, फिर ट्रंप का मजाक उड़ाया। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि सत्ता बदलने आए थे, अब पायलट को ढूंढ रहे हैं। 37 बार हराने का दावा करने वाले डिफेंसिव हुए हैं। अमेरिका के पास कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है। ट्रंप सिर्फ हवाई हमले और बड़े दावे कर रहे हैं। अमेरिका का ऑपरेशन असफल हो रहा है।